राजता और आज हम हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के एक महत्वपूर्ण फैसले पर चर्चा करेंगे। यह केस उन शिक्षकों के बारे में है जिन्हें प्रमोशन तो मिला लेकिन प्रमोशनल इंक्रीमेंट के लाभ से वंचित रखा गया, वो भी तब जब इसी मुद्दे पर पहले ही फैसला आ चुका था और सरकार ने उसे लागू भी कर दिया था। तो चलिए इस केस को विस्तार से समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल लीगल पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट करके अपने विचार हमें ज़रूर बताएं। यह केस है सूर्या प्रभा व अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार व अन्य। यह एक रिट याचिका थी जिसका नंबर था CWP संख्या 5390 OF 2024। यह फैसला हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय शिमला द्वारा 28 मई 2025 को सुनाया गया। इस केस की सुनवाई माननीय न्यायाधीश सुश्री जस्टिस ज्योत्सना रेवाल दुआजी ने की। इस केस में मुख्य विवाद याचिकाकर्ताओं को हेड टीचर के पद पर प्रमोशन के बाद मिलने वाले प्रमोशनल इंक्रीमेंट से जुड़ा था। याचिकाकर्ता जूनियर बेसिक टीचर JBT के पद पर नियुक्त हुए थे और बाद में हेड टीचर और फिर सेंटर हेड टीचर के पद पर प्रमोट हुए थे। इन सभी याचिकाकर्ताओं का प्रमोशन हेड टीचर के पद पर 1 अक्टूबर 2012 से पहले हुआ था। याचिकाकर्ताओं की मांग थी कि उन्हें FR यानी फंडामेंटल रूल 22(1)(a)(1) के प्रावधानों के तहत हेड टीचर के पद पर उनके प्रमोशन की तारीख से 3% का प्रमोशनल इंक्रीमेंट दिया जाए। उन्होंने रंजीत सिंह व अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार CWP संख्या 2500 ONF 2021 जो 7 जुलाई 2023 को डिसाइड हुआ, केस का हवाला दिया, जिसमें यह कहा गया था कि हेड टीचर प्रमोशनल इंक्रीमेंट के हकदार हैं। अदालत ने पाया कि प्रतिवादी यानी सरकार उसी मुद्दे पर दोबारा बहस करना चाहती थी जिस पर न केवल पहले ही फैसला आ चुका था बल्कि सरकार ने उसे स्वीकार करके लागू भी कर दिया था। सरकार ने याचिकाकर्ताओं को यह लाभ देने से इनकार करने के कुछ कारण बताए थे। पहला, कि याचिकाकर्ता न केवल हेड टीचर के रूप में बल्कि सेंटर हेड टीचर के रूप में भी 1 अक्टूबर 2012 से पहले प्रमोट हो चुके थे। अदालत ने कहा कि यह तथ्य रंजीत सिंह केस में दिए गए तर्क को नहीं बदलता। दूसरा, याचिकाकर्ताओं ने हिमाचल प्रदेश सिविल सेवा संशोधित वेतन नियम 2022 जो 1 जनवरी 2016 से लागू हुए के तहत वेतन निर्धारण के लिए एक विकल्प चुना था। अदालत ने कहा कि इस विकल्प का 1 अक्टूबर 2012 से देय प्रमोशनल इंक्रीमेंट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तीसरा, सरकार ने 20 अप्रैल 2022 के एक ऑफिस लेटर का हवाला दिया। अदालत ने पाया कि यह लेटर उन हेड टीचर से संबंधित है जो 1 जनवरी 2016 के बाद प्रमोट हुए थे, जबकि वर्तमान याचिकाकर्ता 1 अक्टूबर 2012 से पहले प्रमोट हुए थे, इसलिए यह लेटर उन पर लागू नहीं होता। चौथा, सरकार ने FR 22(3) का भी हवाला दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि रंजीत सिंह केस में यह पहले ही तय हो चुका है कि हेड टीचर का पद JBT से ज्यादा जिम्मेदारियों वाला है। दोस्तों, यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लग रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल लीगल पॉइंट को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके सहयोग से हमें और भी ऐसे जानकारीपूर्ण वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। लीगल पॉइंट्स इन्वॉल्व्ड इन दिस केस, इस केस में कई महत्वपूर्ण कानूनी बिंदु उभर कर सामने आए। एक, फंडामेंटल रूल 22(a)(1) इसके तहत जब कोई सरकारी कर्मचारी अधिक जिम्मेदारियों वाले पद पर प्रमोट होता है तो उसे प्रमोशनल इंक्रीमेंट मिलता है। 2, समान काम के लिए समान वेतन और गैर भेदभाव का सिद्धांत संविधान के अनुच्छेद 14 और 16। रंजीत सिंह केस में यह माना गया था कि हेड टीचर्स को प्रमोशन की तारीख के आधार पर 1 अक्टूबर 2012 से पहले या बाद में प्रमोशनल इंक्रीमेंट देने में भेदभाव करना अवैध और मनमाना है। 3, न्यायिक निर्णयों की अंतिमता, रेस जुडिकाटा। प्रतिवादी उसी मुद्दे को दोबारा उठा रहे थे जो पहले ही तय हो चुका था और उनके द्वारा लागू भी किया जा चुका था। 4, सरकारी अधिसूचनाओं कार्यालय पत्रों की व्याख्या। अदालत ने 20 अप्रैल 2022 के कार्यालय पत्र
और 27 नवंबर 2014 के निर्णय के दायरे और प्रयोज्यता की व्याख्या की। 5. हिमाचल प्रदेश सिविल सेवा संशोधित वेतन नियम 2022 की प्रयोज्यता। क्या इन नियमों जो 1 जनवरी 2016 से प्रभावी हुए को चुनने से पहले 1 अक्टूबर 2012 को अर्जित प्रमोशनल इंक्रीमेंट का अधिकार समाप्त हो जाता है? अदालत ने इसे नकार दिया। 6. फंडामेंटल रूल बाय बीशियन एचआई। क्या यह नियम प्रमोशनल इंक्रीमेंट को रोकता है यदि वेतनमान समान है और यह अधिक जिम्मेदारी वाले पहलू से कैसे संबंधित है? अदालत ने नोट किया कि रंजीत सिंह मामले में हेड टीचर के लिए उच्च जिम्मेदारी पहले ही स्थापित हो चुकी थी। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर आपसे अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक लीगल पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें और इस वीडियो को अपने जानकारों के साथ शेयर भी करें। अदालत ने याचिकाकर्ताओं के पक्ष में फैसला सुनाया। 1. रिट याचिका को स्वीकार कर लिया गया। 2. प्रतिवादियों सरकार को निर्देश दिया गया कि वे रंजीत सिंह केस में दिए गए निर्णय का लाभ इन याचिकाकर्ताओं को भी दें। 3. इसके लिए आवश्यक आदेश इस फैसले की तारीख यानी 28 मई 2025 से 6 सप्ताह के भीतर पारित करने का निर्देश दिया गया। 4. पारित आदेश की सूचना याचिकाकर्ताओं को भी देने का निर्देश दिया गया। तो यह थी आज की कानूनी चर्चा। उम्मीद है आपको यह केस और इसमें शामिल कानूनी पहलू समझ आए होंगे। ये फैसला एक बार फिर इस बात को स्थापित करता है कि कर्मचारियों के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता और एक बार तय हो चुके कानूनी मुद्दों को बार बार नहीं उठाया जाना चाहिए। आपके समय के लिए धन्यवाद। लीगल पॉइंट को देखते रहें। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। नमस्कार।